दोस्तों अगर आपका बजट है 10 से 15,000 रुपए के आसपास या फिर 5 से 10,000 रुपए के आसपास और अगर आप चाहते हैं एक धमाकेदार साउंड सिस्टम, तो आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। उसकी तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है और किसकी तरफ जाना है और क्यों जाना है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको 10,000 रुपए के अंदर अगर आप जाते हैं, एक होम थिएटर नहीं परचेस करना है। अगर आपको लाउडनेस चाहिए, धमाकेदार ऑडियो चाहिए, होम थिएटर आपके लिए नहीं बना है। अगर आपको चाहिए एकदम पावरफुल ऑडियो, डीप बेस, तो भी आपको 5 से 10 या 15 के अंदर तो होम थिएटर बिल्कुल परचेज नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं एकदम धमाकेदार बेस, तो साउंड बार भी आपको परचेज नहीं करनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब 5 से 10 से 15 के अंदर साउंड बार का काम क्या होता है, सराउंडिंग्स देना, आपको बेटर एक ऑडियो एक्सपीरियंस के साथ में वीडियो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। लेकिन आपका टारगेट है केवल बेस के ऊपर, केवल ट्रेबल्स के ऊपर, केवल ऑडियो के ऊपर, सराउंडिंग्स आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप साउंड बार को साइड में रख सकते हैं, होम थिएटर को साइड में रख सकते हैं। आपका फोकस है केवल एक अच्छे टॉवर स्पीकर सिस्टम पे या फिर एक अच्छे पार्टी बॉक्स पे, तो आपको क्या परचेस करना चाहिए आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। अगर आपका फोकस है इस टाइप के ऑडियो क्वालिटी के ऊपर, तो आपके पास केवल 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पार्टी बॉक्स अपन उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो चार्जेबल भी है, आप उसको चार्ज करके भी चला सकते हैं और डायरेक्ट पावर से भी चला सकते हैं, इसलिए अपन उसको साइड में रखते हैं, वो अलग आइटम हो गया। अपन बात करते हैं टावर स्पीकर की। उसके कंपैरिजन में आता है केवल एक ही चीज, DIY एम्पलीफायर सेटअप, जिसके ऊपर आपको एक ढंग का एम्पलीफायर मिलेगा अच्छे वोल्टेज के साथ में। उसके साथ में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके ऑडियो के ड्राइवर्स यूज कर सकते हैं और उसी के कंपैरिजन में आपके पास है टावर स्पीकर। तो दोनों के अंदर से आपको क्या परचेस करना चाहिए? आप ऐसा मत समझिए कि भाई साहब टावर स्पीकर कमजोर है या फिर एम्पलीफायर कमजोर है, और दोनों है, दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है और अपनी अपनी क्वालिटीज के अंदर बेस्ट है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना कर बैठो कि भाई साहब अगर आपको टावर स्पीकर की क्वालिटी चाहिए और एम्पलीफायर ले लिया और एम्पलीफायर की क्वालिटी चाहिए तो टावर स्पीकर ले लिया। 10,000 रुपए के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे टावर स्पीकर अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अच्छे एम्पलीफायर भी अवेलेबल है। बात करते हैं सबसे पहले आपको क्या चीज देखने की, भाई साहब टावर स्पीकर लूं या एम्पलीफायर लूं। सबसे पहले आपको देखना है वोल्टेज। अब आप ऐसा सोचोगे मैं आपको पुरानी वाली रामायण बता रहा हूँ कि भाई साहब वोल्टेज देखिए, ये देखिए, वो देखिए, ऐसी बात नहीं है। वोल्टेज आपको कैसे देखना है? जहाँ कहीं पे आपको एक 10,000 के टावर स्पीकर के अंदर 100 से 200 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि चलिए एक टावर स्पीकर मिल रहा है, चाहे सिंगल टावर हो चाहे ड्यूअल टावर हो, उसके अंदर मुझे टोटल 200 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। अब मुझे एम्पलीफायर के अंदर कितना पावर मिल सकता है? बजट है अगर आपका 10,000, तो आप ये टारगेट रखिए कि भाई साहब मुश्किल से 6 से 7,000 के आसपास एम्पलीफायर लेंगे, बचे हुए 2 से 3,000 के अंदर हम स्पीकर बॉक्स का विचार करेंगे या फिर स्पीकर ड्राइवर का विचार करेंगे। तो आपका बजट मान लिया अपने 6,000 रुपए के अंदर आप एक अच्छा एम्पलीफायर ढूंढिए जिसमें आपको कम से कम 200 से 300 वोल्ट आसपास पावर मिल जाए, ठीक है। टावर में तो आपको मिल रही है 10,000 के अंदर 200 वोल्ट, अपन 10 के अंदर बात करते हैं ना, तो 10 के अंदर अपने को ऐसा सिस्टम मिल जाएगी भाई साहब, मेरे को ज्यादा वोल्टेज भी मिल जाए, पावर भी ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं कि आपके पास एम्पलीफायर है, वोल्टेज उसमें ज्यादा ढूंढिए, ज्यादा वोल्टेज होंगे तो आपके पास एक सिस्टम ऑलरेडी रहेगा जो कि बहुत ज्यादा पावर के साथ बजेगा। लेकिन टावर स्पीकर के अंदर आपके पास ये हो गया लिमिटेशन कि भाई साहब 200 वोल्ट ही मिल रहा है। अगर आप 300 वोल्ट के लिए जाते हैं पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन वहीं पे उसके एम्पलीफायर के भी पैसे बढ़ेंगे, उसमें अपन और ज्यादा वोल्टेज वाला एम्पलीफायर ढूंढ पाएंगे। बात करते हैं साउंड ड्राइवर्स की, क्वालिटी की, कनेक्टिविटी की। देखिए यहाँ पे सराउंडिंग की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे आपको सराउंडिंग का ना लेना है ना देना है। तो कनेक्टिविटी के अंदर बहुत ज्यादा कम ऑप्शन भी होंगे तो चलेंगे। कैसे? HDMI की जरूरत ही नहीं है, ARC की जरूरत ही नहीं है, ऑप्टिकल की जरूरत ही नहीं है। हमको चाहिए जस्ट एक SD कार्ड स्लॉट, एक एम्पलीफायर के लिए या तो USB हो गया या फिर ऑक्स हो गया। सेम चीज टावर स्पीकर में भी हम उम्मीद करते हैं इतना मिल जाए तो खूब है। दोनों के अंदर देख सकते हैं काफी ज्यादा टॉप कॉम्बिनेशन है। एम्पलीफायर में भी सेम क्वालिटी मिलती है, टावर में भी सेम मिलती है। तो आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिंपल सा टावर स्पीकर रहेगा उसके अंदर आजकल आपको ड्यूअल सबवूफर भी मिल रहे हैं, पर्टिकुलर सिंगल टावर के अंदर। वो आपके लिए एडवांटेज बन सकता है। अगर आपको कहीं पे 10 से 12,000 के अंदर 2-2 सबवूफर मिलते हैं, टोटल 4 सबवूफर हो गए 10-10 इंच के या फिर 8-8 इंच के, ठीक है, 2-2 मिड्स के स्पीकर हो गए 4-4 इंच के या फिर 6 इंच के, तो पॉसिबल कम रहेंगे 4 इंच के ट्विटर मिल गए, तो आपके लिए टावर स्पीकर बहुत बेस्ट है क्योंकि पैसे दिए आइटम हाथ में आ गया। लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल रही है तो फिर आपको टावर स्पीकर के अंदर मजबूरी से पैसा नहीं डालना है कि भाई साहब चलो एक सबवूफर चेंज का हो गया, ठीक है, तो ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। फिर आप एम्पलीफायर की तरफ जाइए, एक सबवूफर सपोर्टेड एम्पलीफायर आपको आराम से मिलेगा इस बजट के अंदर। फिर आप थोड़े से पैसे सुतार को दे दीजिए, ठीक है, 2-4 यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, आपको एक एम्पलीफायर के साथ में अच्छे सबवूफर का एनक्लोजर कैसे मैच कराना है काफी ज्यादा अच्छी गाइड मिल जाएगी। लीजिए गाइड, एक स्पीकर बॉक्स डिजाइन कीजिए। सबवूफर के लिए अगर और एक्स्ट्रा क्वालिटी चाहिए, पर्टिकुलर सबवूफर के बॉक्स भी मिलते हैं, बैंड पास एनक्लोजर मिल जाएगा आपको, 4th ऑर्डर मिल जाएगा, 6th ऑर्डर मिल जाएगा, 4th ऑर्डर ही ले लीजिए, 6th ऑर्डर ले लीजिए। नहीं समझ आता है तो सबवूफर के लिए पोर्ट्रेट बॉक्स बना लीजिए। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर के लिए चाहे आप बार बनाइए चाहे सिंपल बॉक्स बनाइए, जैसा आपके रूम के अंदर सूट करे उस टाइप का एक डिजाइन तैयार कीजिए, उस टाइप से आइटम यूज कीजिए। आइटम यूज करने के अंदर भी आपके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम है, आप चाहे जैसा यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो 6 इंच के स्पीकर लगा सकते हैं, बहुत शानदार ऑडियो आपको देने वाला है। उसी के साथ में ऑडियो को भरने के लिए, उसके अंदर भराव लाने के लिए आप वूफर यूज कर सकते हैं। वूफर आपको बहुत अच्छा ऑडियो के अंदर बेस क्रिएट करके देगा। उसको और डीप करने के लिए आप सबवूफर यूज कर रहे हैं तो वो आपकी जो बिल्कुल मंद्र वॉइस है, और उसको डीप करने के लिए अगर आप सबवूफर यूज कर रहे हैं तो जो मंद्र ध्वनिया है
बोले तो जो डीप बेस है, ठीक है, वो आपका इनहेंस होगा सबवूफर की हेल्प से। और आप चाहिए कि भाई साहब मुझे और अच्छी ऑडियो फीलिंग चाहिए कमरे के अंदर, तो आप पर्टिकुलर चैनल बढ़ा लीजिए। अब उसके अंदर केवल स्पीकर एक्सटेंशन हो सकता है, एम्पलीफायर के अंदर कभी भी पर्टिकुलर चैनल से अलग अलग आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब 4 स्पीकर के आपने बाहर तैयार कर दिए तो चारों से आपको अलग अलग सिग्नल मिले या अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको जस्ट स्पीकर एक्सटेंशन का ऑफर मिलेगा। लेफ्ट के अंदर चाहे 4 स्पीकर एक्स्ट्रा लगाओ, राइट के अंदर 4 स्पीकर एक्स्ट्रा लगाओ। फायदा क्या होता है इससे, मान लीजिए आपका एक सिंपल सा हॉल है जो कि लंबा ज्यादा है, थोड़ा चौड़ा कम है, ठीक है, आपको उसमें जरूरत है कि भाई साहब सामने से लेके पीछे तक पूरा कमरे में से आवाज आनी चाहिए बरोबर। लेफ्ट और राइट में आप चलने दीजिए सीरीज के अंदर स्पीकर्स को, राइट के अंदर बरोबर जा रहे पीछे तक, लेफ्ट के अंदर जा रहे पीछे तक। सेंटर स्पीकर की अगर आपके पास फैसिलिटी हो, क्योंकि ये चीज मिलती है एम्पलीफायर के अंदर, सेंटर स्पीकर का बहुत एम्पलीफायर के अंदर आपको पर्टिकुलर कनेक्शन मिलता है। फ्रंट के अंदर एक अच्छा बड़ा स्पीकर आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इतनी चीजें कर सकते हैं केवल इसीलिए क्योंकि आपके पास वोल्टेज अच्छे हैं, एम्पलीफायर आपके पास अच्छे वोल्टेज वाला है, इसलिए आप इतनी चीजें उसमें एक्सटेंड कर पा रहे हैं। टावर स्पीकर के अंदर इतने ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये रीजन था। अगर आपको टावर स्पीकर परचेज करना है 10 से 12 में तो वो आपकी इच्छा। मैं जाता हूँ एम्पलीफायर की साइड में, क्योंकि कस्टमाइजेशन के बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपको जो लोकल ड्राइवर्स मिल रहे हैं ना हल्की क्वालिटी के, भाई साहब जो ब्रांड आपको यूज करके दे रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि उनसे बढ़िया है या फिर उनके बराबर है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। और जो अभी नए ब्रांड आए भाई साहब उनसे तो काफी बेहतर मिल रहे हैं आपको। आप परचेज कीजिए भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए आपका रिकमेंडेशन है कि मुझे अच्छा साउंड क्वालिटी में बेस चाहिए, आप JBL का वूफर यूज कीजिए ना, JBL का सबवूफर यूज कीजिए, पावर आपको मिल रही है, वोल्टेज आपको एम्पलीफायर दे रहा है, एक अच्छा बॉक्स बनाइए, JBL का उसमें सबवूफर लगाइए, कहाँ दिक्कत आ रही है। आपको उसको बेचना थोड़ी है आगे कि भाई साहब कोई मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप यूज कीजिए, पॉइनर का यूज कीजिए, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। उससे भी अच्छे अगर आपको क्वालिटीज में जाना है ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा डीप DVC के सबवूफर, SVC के सबवूफर मिलते हैं, जिसमें आपको ट्रिपल मैग्नेट मिल जाती है। ये सब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। अगर आप एक कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं, एम्पलीफायर की तरफ जाते हैं, 10 से 12 हजार रुपए आपके हाथ में है अगर, तो आप एक कस्टमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए इतनी ज्यादा झंझट नहीं, आपको बिल्कुल इसमें बर्डन लेना ही नहीं है, तो आपके लिए टावर स्पीकर एक बेस्ट ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। ये होगा कि भाई साहब आवाज के अंदर आपको कहीं कमी नहीं देखने को मिलेगी। आप टावर स्पीकर को लेके कभी ये नहीं बोलोगे कि भाई साहब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। लेकिन जिन्होंने ऑडियो सुन रखी है उनको पता है कि एम्पलीफायर की जो ऑडियोज होगी वो कहां पे जाके स्टैंड करेगी, टावर स्पीकर की जो ऑडियो होगी वो कहां जाके स्टैंड करेगी। और होम थिएटर और साउंड बार तो इस लाइन में है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात सराउंडिंग की नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। चैनल का रीच अभी काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, एक लाइक करना वीडियो के ऊपर, अच्छे लाइक्स होंगे तो मैं और इस टाइप की बेटर इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगा, जो कि केवल एक्सपीरियंस से आती है, नॉलेज से नहीं आती है। फिलहाल के लिए ये रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।